शशांक भैया बुलाओगे, उसके मेजर रीजंस है। ठीक है, आप भैया इसलिए बुलाओगे क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत, आप इधर भी बैठ सकते हो, अगर दिख नहीं रहा आपको पीछे। ठीक है, आप लोग को इशू हो रहा है, यहाँ भी बैठ सकते हो आप। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी इशू आया इन जनरल, ठीक है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे अगर आपका ब्रेकअप हो गया हो, चाहे अगर आपका पैचअप हो गया हो, ठीक है, चाहे अगर आपकी रिप्लाई नहीं आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ भी मन नहीं लग रहा है, तो आप आराम से, जैसे आप भैया को बोलते हो वैसे ही आप आराम से बोल सकते हो। ठीक है, हेंस आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ कॉलिंग माई सेल्फ शशांक भैया ऑन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सेकेंडली क्योंकि भैया बोलने के लिए बोल रहे हैं आपको, तो अगर आपने कुछ भी बदमाशी किया तो हम वैसे आपको भैया के पर्सपेक्टिव से डांट भी सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मेरे को सिर्फ आप लोग से दो तीन रिक्वेस्ट है। ठीक है, एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछने वाला हूं कि आपका 10th में मार्क्स क्या था, 11th में मार्क्स क्या था, आपने बहुत बढ़िया किया हो, आपने नहीं किया हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दी ओनली प्रॉमिस दैट आई वांट इसकी जितने भी क्लासेस आपके होने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है, आप सिर्फ उस क्लासेस को रिलीजियसली करोगे। फॉर सम रीजन अगर आपसे क्लासेस मिस भी हो गया, ठीक है, तो आप व्यू बैकअप वगैरह जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट कर लो आराम से कि भैया ये क्लास मिस हो गया था, टॉपिक मिस हो गया था, देखा था वीडियो समझ में नहीं आया, जो भी, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। और रिलीजियसली जो आपको टेस्ट्स और होमवर्क्स दिया जा रहा है उसको आप करो। बाकी मेरी गारंटी है दैट यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स एंड यू विल स्कोर क्रेजी, इफ नॉट लेस यू विल स्कोर फुल। ठीक है, ठीक है, यू विल एक्चुअली एम फॉर, आपको एम ही यही करना है कि मेरे को इको में फुल लेकर आना है, तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करना है आपको। बट अगर मैं प्राइमरीली अपने सब्जेक्ट की बात करूं आपको, तो आपको इको में फुल लेकर आना है। ठीक है, दैट्स इट। बाकी दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा क्या होगा, वो मेरी हेडेक है। आपको सिर्फ दो चीज मानना है, क्लासेस करनी है और आपको जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे वो करना है। टेस्ट भी अपन इंटरेस्टिंग करते हैं, टेस्ट अपने होते भी है। और टेस्ट अपने इंटरेस्टिंग ऐसा है कि ऑल द बैचेस के हिसाब से विल हैव अ लीडर बोर्ड ऑल्सो। तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव रहेगा हमेशा कि आप compete करो, एंड द बैच ओवर हियर आई थिंक आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आपको compete करना है टू बी द बेस्ट। एंड ऑब्वियसली आप लोग कॉमर्स में है मेनली, एनीबडी ह्यूमैनिटीज? नोबडी? एनीबडी ह्यूमैनिटीज नहीं है ना, सब कॉमर्स के लोग हैं। तो समझ में आ गया ना आपको? आप पूरे तो डिस्कशन में एक साल तो निकाल दिया आपने 11th में। ठीक है, एक साल आपने 11th में निकाल दिया पैसों के बारे में डिस्कशन नहीं भी। 12th की पढ़ाई भी शुरू की, बट हल्का सा भाई डेबिट की तरफ ही रुपीज होता है बस, और क्रेडिट की तरफ ही रुपीज जा रहा है, बाकी अपने डिस्कशन। भाई आप अपना अच्छा परफॉर्म करो और अपने प्राइजेस लेके जाइए। बात समझ में आया आपको? एकदम सिंपल डील। सही बात है, तो टेक इट एज अ फन। ठीक है, एंड बिफोर आई बिगिन विथ एंड से यू कि सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जैसे नेशनल इनकम पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट पढ़ना है आपको। फिर और क्या पढ़ना है? किससे शुरू हुआ आप लोग का स्कूल में? बहुत बढ़िया, फेस ही जीरो, बढ़िया। मेरे को मजा आएगा समझाने में। आप लोग और दूसरा कोई स्कूल का कुछ शुरू हुआ? किसी का स्कूल शुरू नहीं हुआ? भाई बहुत ही मौज हो गया, मैक्रो आपने स्टार्ट करा दिया। ठीक है, और बाकी किसी का मारियस का भी शुरू नहीं हुआ अभी तक? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप चैप्टर्स आपको पता है क्या? ऐसे नेशनल इनकम सुना होगा ना आपने? सुना भी नहीं, बहुत और ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो नेशनल इनकम बता रहा हूँ वर्ड, नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, फिर उसके बाद में क्या है, गवर्नमेंट बजट हो गया। आप चाहते हो कि इस तरीके से अपन शुरू करें, दैट टुडे विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर? टेक आउट योर बुक्स एंड कॉपीज। यू वांट दैट वे टू स्टार्ट? नहीं, तो क्यूरियोसिटी शुड बी कि आप अगर पढ़ रहे हो मुझसे, दे शुड बी क्यूरियोसिटी कि क्यों पढ़ रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन जनरल आपको सब्जेक्ट क्यों लाया हुआ है। ठीक है, आपको मार्क्स लेकर आना है, एंड विल ट्राई कि आपका जो सीयूईटी का जो सिलेबस पोर्शन है मैक्रो का, वो भी हम लोग आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दे, चाहिए, ताकि आप लोग का सीयूटी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए, या फिर कोई भी आप एग्जाम्स देने वाले हो आगे जाके, वो आपके लिए फायदा हो जाए। ठीक है, मेक सेंस? बट पॉइंट इज, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ तो लॉजिक होगा ना कि ये सब्जेक्ट आया क्यों है। जैसे आपने सुना होगा अभी ट्रम्प भाई साहब जी बहुत कुछ करके रखे हैं, है ना? कुछ कुछ तो करते रहते हैं वो आके, अगर ना वो जब भी बोर होता है ना वो आ जाता है। अभी सुना होगा आपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाया है, कि इंडिया को बोला कि तू जितना टैरिफ लगाता है, जितना टैक्स तुम लगाता है, उतना ही हम भी लगाएगा। उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? आप लोग डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं हो, बट इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड हो या नहीं? और आपको जानने का मन कर रहा है नहीं करेगा भैया, समझ में तो कुछ कुछ आया है, बट वो क्लियरली समझ में आ जाना कि है क्या ये, उसकी वजह से हमें क्या फर्क पड़ेगा, इट विल मेक मोर सेंस और नॉट, राइट? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग मैक्रो इको में पढ़ने वाले हैं। एंड यू शुड नॉट टॉक कि यार क्या है कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि ये क्यों कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इन जनरल को पढ़ क्यों रहा है अपन। जैसे एग्जांपल, आप लोग अगर मैं एक शब्द लिखूं आप लोग के लिए, यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं आप लोग के लिए, लिखा ही नहीं गया, अरे यार, एक सेकेंड,
आपने शब्द देखा है क्या? देखो तो एक बार के लिए। सुना तो है, मीठा मीठा सुना तो है। मतलब बताओ। बहुत बढ़िया, फुल फॉर्म नहीं पूछे, उस तरीके से तुमको सब कुछ कहा जाता है। हमको यूनेस्को का मतलब भी पता है अच्छे से। आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ जीडीपी। सुना तो है देश का जीडीपी बढ़ गया है, ये ट्रम्प भाई साहब के चक्कर में अपना जीडीपी हिल जाएगा, स्टॉक मार्केट का पूरा एकदम पूरा का ऐसी की तैसी हो क्या रखा है ना? बट ये जीडीपी का मतलब क्या है? सन्नाटा होते हुए जीवन। सुना तो था, है ना? बताइए मैडम, कुछ तो मतलब आइडिया होगा। और ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, ठीक है? पार्टिसिपेटिव आराम से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? बस अपना पर्सनल कथा मत बताना, बाकी तो जो बताना आप बता लो, पब्लिक के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एनी आइडियाज जीडीपी का मतलब रफली? बोलो बोलो। ठीक है, टू एन एक्सटेंड ओके भी है, सही है, ठीक है। सुनो, जीडीपी का मतलब है, साथ में बोलना पड़ेगा, है ना? पक्की बात है, रूल्स है कुछ, बोलने के लिए बोला, सबको पूरा का बोलना पड़ेगा। कोई अगर नहीं बोला, बाई चांस तो ये हीरोइन बना और बोला हम तो नहीं बोलेगा, ठीक है, फिर वापस बोलेंगे, और उसको आप इसे देख सकते हो तेरे चक्कर में। और कुछ लोग ऐसे हीरो होते हैं ना, प्रोडक्ट्स, हाँ यही जो पगलाला बोल रहा है, ठीक है, उसमें भी रिपीट करवाएंगे अपन, ठीक है? जीडीपी का मतलब है देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। क्या बोला मैंने? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। तो अटक गया, वापस करते हैं, वही करते हैं, कोई एक दो टेक लेंगे, आराम से हो जाएगा। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। अब दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि मान लो ये रिमोट इंडिया में बना, क्या इसकी वजह से देश का जीडीपी बढ़ेगा? ये प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ? इंडिया में, तो इसकी वजह से जीडीपी देश का बढ़ेगा। रिमोट बढ़ेगा, फोन, जो भी चीज अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से देश का जीडीपी बढ़ेगा। मेक सेंस? ठीक है, की बात है। अब मेरे को दिमाग में ना कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जब जीडीपी आया ना दिमाग में, वैसे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बोला मैंने, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है? पहले दिमाग में मेरा क्वेश्चन आ रहा है देश का मतलब क्या? क्वेश्चन है। अब आप बोला उधर बगल से साइकिल लगा, देश का मतलब नहीं पता, क्या आदमी है, मैं बताता हूँ देखो, ठीक है? डोंट माइंड माई ड्राइंग, इट्स इंटरनेशनल लेवल, ठीक है? मेरे को काफी सारा अवार्ड मिल चुका है। ये तो और खराब हुआ है, दोनों बैचेस से भी खराब बना है यार ये तो, ठीक है? अखंड भारत, एज पर माई ड्राइंग, मैंने ले लिया सारा जगह, जो मेरा नहीं है वो भी ले लिया मैंने, ठीक है? यही तो है इंडिया, मैंने मोटा समझ गया ना, आप लोग अच्छी तरह से बनाते हो सोशल स्टडीज में, सीन ना मैप वगैरह मिलते हुए आप लोग को, ठीक है? तो इंडिया यही यही तो है भैया देश। इसके अंदर अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम जीडीपी का पार्ट मानेंगे, ठीक है? समझ में आया आपको? अब पॉइंट ये है, इसके आसपास में है पानी। क्या है? पानी, ठीक है? पानी कितना अपना है? कितना पानी अपना है? ये देश का पानी है ना? क्वेरी तो आ रहा है कि देश का पानी कितना है, कितना इंडियन वाटर्स है और कितना इंटरनेशनल वाटर्स है, क्योंकि अगर इंडियन वाटर्स हुआ तब तो वो जीडीपी का पार्ट होगा, और अगर बाई चांस वो इंडियन वाटर्स नहीं है तब तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है? समझ में आया आपको? दूसरी बात, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी हो सकता है ना काफी बार बॉर्डर्स में रहते हैं, है तो वो इंडिया के बाहर, बॉर्डर्स की तरफ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ है, इंडिया के बाहर है, बट सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? तो वो उसको देश का पार्ट नहीं माने, मानेगा ना? फिर आपने सुना होगा ना एम्बेसी, सुना है आपने? कैनेडियन एम्बेसी सुना होगा आपने, ठीक है ना? फिर रशियन एम्बेसी सुना होगा आपने। वो एम्बेसी जो है वो किसको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस? अगर रशियन एम्बेसी है, वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? रशिया को नहीं कर रहा रशियन एम्बेसी। इंडिया का एम्बेसी अगर रशिया में है ना तो वो किसको प्रोवाइड करेगा? इंडिया को करेगा ना। रशिया का लोगों को रशियन एम्बेसी चाहिए। वाह, मतलब उनका देश सेफ नहीं है, फिर एम्बेसी में जाएगा कि बचा लो भाई। इंडिया का एम्बेसी अगर रशिया में है तो वो किसको हेल्प करेगा? इंडिया को हेल्प करेगा या नहीं करेगा? बताओ एक बार के लिए, करेगा ना? अरे जोर से बोलो रे, ठीक है? तो आप मुझे बताओ,
वो है तो इंडिया के बाहर, रशिया में ना, इंडिया के बाहर, ठीक है। बट वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया को कर रहा है। तो उसको अपन ऐसे देश का पार्ट माने या नहीं माने, तो मन से बताओ एकदम, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कहाँ गिर रहा है वो। बताओ मन से वो किसके लिए सर्विस प्रोवाइड करे, बताओ एक बार के लिए, इंडिया के लिए। किसके लिए वो एम्बेसी बना है, बताओ एक बार के लिए, इंडिया के लिए। हम लोग को हेल्प करने के लिए क्या बना है, एम्बेसी बना है वहां पे। तो हम लोग उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेगा। तो थोड़ा देश का मतलब थोड़ा बढ़ा या नहीं बढ़ा आपको? पानी का पोर्शन भी है जो इंडिया का पोर्शन हो सकता है, एम्बेसी वाला पोर्शन भी है जो इंडिया में हो सकता है। आपने वो देखा बजरंगी भाईजान, उसको पाकिस्तान भेजना था, टास्क था भाई, पाकिस्तान भेजना था। पाकिस्तानी एम्बेसी कहाँ पे था? इंडिया में। सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? ये पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। हालत है क्या? बताओ, किसको प्रोवाइड कर रहा है? पाकिस्तान वालों को। है तो वो इंडिया के अंदर। बट आप मुझे बताओ एक बार के लिए, क्या हम लोग उसको इंडिया का पार्ट माने? वो सर्विस किसके लिए बनाया गया है? पाकिस्तान के लिए। तो वो देश के अंदर होने के बावजूद भी देश का पार्ट। गुड फ्रेंड्स, बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक मुझे बताइए एक बार के लिए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर होने के बाद भी वो इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब कि सबसे पहला चीज तो मुझे ये जानना है, जब मैंने बोला जीडीपी का मतलब जो कि था देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें जानना मुझे सबसे पहला मीनिंग क्या है, आप बताइए मुझे एक बार के लिए। देश का मतलब सबसे पहला चीज है दैट आई वांट टू नो इज देश का मतलब। एंड बाय देश इन इंग्लिश विल टर्म इट एज इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक टेरिटरी। बात समझ में आया आपको? तो अब जब मैं आपको बोलूं बेसिक कंसेप्ट में द फर्स्ट मीनिंग दैट यू विल स्टडी इज इकोनॉमिक टेरिटरी, इट इज फोर्स्ड ऑन टू यू, और यू से कि हाँ यार मुझको जानना जरूरी है देश का मतलब, अदरवाइज मैं जीडीपी का मतलब ही जान नहीं पाऊंगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट नेशनल इनकम चैप्टर दैट विल डू is we'll start with the term of what? We will start with the term of and we'll end the term with also। और हम लोग बुक को बिल्कुल भी वैसे नहीं लिखेंगे कि हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर को करेंगे फिर सेकंड को फिर थर्ड, बीच से शुरू करेंगे एकदम, ठीक है, बीच से शुरू करेंगे, सबको आसपास में घुमाएंगे, ताकि आप लोग अपने बगल में किसी को बैठा या कोई भी कोई बोल सकता है कि यार देखो नेशनल का कौन सा आता तुमको, आओ बैठो, ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, पहले बता रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ऑल द प्रीवियस स्टूडेंट्स हैड दिस ऑरा एंड यू विल आल्सो हैव इट। जब आप पढ़ रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट कि फुल तो लाना ही है और बढ़िया हमको करना ही है, एटीट्यूड से मैं रहो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे, एटीट्यूड बोल रहे हैं, रखना पड़ेगा कि भैया से पढ़ रहे, टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज एवरी सिंगल बिट ऑफ वर्ड विल बी मेड एक्सप्लेनेबल टू यू। सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको, हर एक चीज, कुछ भी समझ में नहीं आया पूछने का, शर्माना नहीं, सीधी में बता दो, पैसे दे के पढ़ रहे हो, इमोशंस है वो तो अलग ही बात हो गया। आपका पैसा का फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, पढ़ा था ना आपने इकोनॉमिक्स, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज द अवेलेबल रिसोर्सेज, यूटिलाइज इट। मैं तो हमेशा बोलूंगा आपको, जितने डाउट्स पूछना पूछो, जितने क्वेरीज पूछना पूछो, फाड़ के आओ एग्जाम्स में, समझ में, और आगे जाके भी करियर्स में, ठीक है। नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेकंड बेस्ट, सिंपल, ठीक है। फोन चाहिए ना, कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा है? पहले से ही रही है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं आईफोन 11 ले लो, बढ़िया फोन है, अपने में से तो बात हो ही जाएगा, ले लेगा? कौन सा चाहिए? सुना ना, 16 प्रो मैक्स चाहिए, अभी तो मन खुला नहीं है ना, 2-3 क्लास होने दो भैया, 16 प्रो मैक्स 1 TB नेचुरल टाइटेनियम चाहिए ना? अरे भाई काम तो बाकी में भी हो सकता है, चाहिए क्या? 16 प्रो मैक्स चाहिए, 16 प्रो चाहिए। आप लोग अपना करियर को लेके, मार्क्स को लेके क्यों ये थोड़ा सा आने से हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, थोड़ा बहुत चाहिए, चलेगा क्या? नहीं भैया, आपको भी अपने करियर में भी सबसे अच्छा करना है, एंड बाय डिफॉल्ट आल्सो सी इट्स ऑल फिलोसॉफिकल वाला बोलेगा कि नहीं नहीं रुपए रुपए सब चाहिए, ठीक है। यू फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसॉफिकल, बिकम रिच, फॉर रिच यू हैव टू बिकम अ वेरी प्रोस्पेक्टिव पर्सन इन द फ्यूचर, और आपको करना ही है, ठीक है। मेहनत कर रहा है, आपको अच्छा कर रहा है, चाहे आप बिजनेस में रहो चाहे प्रोफेशन में रहो, यू हैव टू डू एक्सट्रीमली क्रेजीली वेल, एज सिंपल एज दैट, ठीक, एंड दैट विल ब्रिंग योर एटीट्यूड, ठीक है। बात समझ में आया आपको? जीडीपी का समझ में, सॉरी जीडीपी का मतलब समझ में आया, कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। जीडीपी का मतलब समझ में आया आपको, ठीक है, ओके। नाउ अब आपने जब चैप्टर का नाम पूछा था, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम, ओके, ठीक है। पहला शब्द क्या बताया आपको मैंने? जीडीपी, हाँ जी, ठीक है। जिसका ऑनलाइन इसका डाउट भी है, आप लोग चैट में प्लीज मैसेज करेगा, हाँ, ठीक है। और एक क्या बोला मैंने आपको? नेशनल इनकम। अब दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? क्यूरियोसिटी आ रहा है भाई, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ खाली आराम से, मैं तो शुरू ही खाली सवाल से कर रहा हूँ आपको। जीडीपी का मतलब समझ में आया आपको? अच्छा, जीडीपी का मतलब क्या था, देश में कितना गुड्स, ये खत्म है। देश का मतलब में तो डाउट आया नहीं है कि देश का मतलब क्या, मेरे को जानना जरूरी है। और देश को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक टेरिटरी।
और फिर आगे क्या बोला मैंने, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेशनल नेशनल इनकम को बाद में करेंगे, रुको पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला मैंने, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मेरे लिए ब्रेड जो है मैं सुबह सुबह काटूंगा खाऊंगा, बट वही रेस्टोरेंट ओनर के लिए वो ब्रेड जो है वो उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा। सही बात है नहीं, गुड्स तो सेम है बट यूज अलग अलग है, कौन सा गुड्स आएगा, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है या नहीं है, मेरे को जानना पड़ेगा कौन सा गुड्स आएगा। और फिर मैंने क्या बोला, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कौन करता है, ब्यूटीफुल उबासी, पूरा सर्कल था मुंह, वेरी गुड, ठीक है, वेल डन। ठीक है, बताओ देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन होगा प्रोड्यूसर भाई, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह। इसमें मेरे को तो भारी डाउट आता है, प्रोड्यूसर करने वाला दो जन हो सकता है, एक होता है आपका, सुना है आपने ये शब्द, सुना तो सब पक्का से होगा, सुना तो है, वैसे जैसे जीडीपी सुना था ना, वैसे सुना तो है, सिटीजन और रेसिडेंट सुना है ना। अब कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन प्रोड्यूस करेगा, सिटीजन प्रोड्यूस करेगा या रेसिडेंट प्रोड्यूस करेगा। चलो, किसी को मतलब सिटीजन का, बहुत बढ़िया। इन सिंपल लैंग्वेज, आप एक कंट्री के सिटीजन तब कहलाओगे जहां आपका मुआ मुआ हुआ हो। जहां भी आपने कर दिया बाय डिफॉल्ट आप वहां के क्या बन जाओगे, citizen। मतलब जहां भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वहां क्या होगा, सिटीजन। बाई चांस, मजाक में बोल रहे खाली, बाई चांस अगर भाई जी का जन्म लाहौर में हुआ है अभी इंडिया में, तो जन्म कहाँ हुआ है, लाहौर में, तो ये कहाँ के बाई डिफॉल्ट सिटीजन बन गए। अबे लाहौर नहीं, पाकिस्तान का बनेगा, ज्योग्राफी, ठीक है। समझ में आया आपको, कहाँ का बन जाएगा सिटीजन। आपको बताओ विराट कोहली है ना, आरसीबी, ठीक है, उनके बेटे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसके किसी का नाम पता है, देखो ये सब कुछ पता है। सिटीजन पूछे, प्रेसिडेंट पूछे, जी, इको में से विराट कोहली का जो बेटा का नाम है, तीसरा बार पूछ रहे हैं हमें, हमको खुद कोई नाम याद नहीं हुआ, बताइए बताइए क्या बोला आपने, शर्माया जैसे खुद का है, भतीजा है खुद का, अच्छा है, ठीक है, क्या बोला, अरे सीरियसली मुझे नहीं पता चला इसलिए बोला, अकाय, यही है ना नाम, ओके, अकाई जी का जो जन्म वो कहाँ पे हुआ है, सब पता है ना, है, और इसका आवाज याद रहा, लंदन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ के रेसिडेंट हो गए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो वो कहाँ के रेसिडेंट बोले, हम सिटीजन नहीं बोले थे, वो कहाँ के सिटीजन हो गए, लंदन के, यूपी के, ठीक है, समझ में आया आपको, चलेगा। दैट मींस बाय डिफॉल्ट क्योंकि उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, लंदन में हुआ है, तो वहां के वो सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। सुंदर पिचाई साहब है, जन्म कहाँ पे हुआ है, सुंदर पिचाई गूगल, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट सिटीजन कहाँ के रहेंगे हमेशा, इंडिया के। तो भैया आप ये बोलना चाहते हो कि जिस कंट्री में आपका जन्म हो जाए उस कंट्री की आप क्या बन जाओगे, ठीक है। बट भाई साहब जी मेरे को बोल रहा है कि भैया एक बात बताओ, आप आरसीबी फैन, हाँ, ठीक है, टू पीपल कैन मैच, ठीक है। अब आरसीबी के जो पुराने ओनर थे वो कौन थे, विजय माल्या साहब, वो तो इंडिया के भी सिटीजन है, आप सुने होंगे क्योंकि उसका जन्म, और वो यूके के सिटीजनशिप भी हो गए। ये कैसे हो गया फिर भैया, क्योंकि सिटीजन होने का दो तरीका है, एक तो बाई ओएम, ठीक है, दूसरा कुछ कंट्रीज में अगर आप उसके लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देते हो तो वहां के आप सिटीजन बन सकते हो। जैसे यूके अलाउज डुअल सिटीजनशिप, मतलब आप दो कंट्री के सिटीजन हो सकते हो, इंडिया डज नॉट अलाउ दैट। इंडिया बोलेगा कि आप वहां का छोड़ो, यहाँ का फिर फॉर्मेलिटी को पूरा करो, तब आप क्या बनोगे, इंडिया के सिटीजन। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर विराट कोहली का जो बेटा है, ठीक है, उसको अगर इंडियन सिटीजन लेने का मन है तो उसको वहां का सरेंडर करना पड़ेगा और यहाँ का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, यहाँ का लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। बात समझ में आया आपको, चलेगा। तो सिटीजन आप कब बन सकते हो, बाय बर्थ, या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटी अगर आपने पूरा कर दिया तो क्या बन जाओगे आप, सिटीजन बन जाओगे, ठीक है। मेक सेंस यहां तक, मुझे बताइए कोई डिफॉल्ट, कोई इशू, कोई दिक्कत। अब बात आया रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन होगा भाई, इतना गुस्सा से क्या देख रहे हो, तुमको बोल रहे हो, नहीं नहीं, बीच में इतना गुस्सा तो देख रहा है, सही तो पढ़ाना ना याद भी, नहीं नहीं टेंशन मत करो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ क्या होगा, रेसिडेंट, रेसिडेंट
अच्छा, आपको दुखी आत्मा की तरह नहीं रहना है, ठीक है ना? दुखी आत्मा की तरह कि हे राम, कॉमर्स का बच्चा, ठीक है, दुखी, खुश रहो मस्त, ठीक है, कुछ दिक्कत? रेसिडेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छा बता दो, सुनो, रेसिडेंट का मतलब होता है जो इंडिया में 6 मंथ ज्यादा, 180 डेज और मोर से ज्यादा अगर इंडिया में रहा है और इंडिया में बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है? इंडिया का रेसिडेंट बोलता है। मतलब कि क्या मुझे इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन होना जरूरी है क्या? नहीं। इलॉन मस्क साहब का मन आ गया, बोलता मैं तो सारा मंदिर जाके आऊंगा, मैं तो कुंभ में डुबकी लगा के आऊंगा वापस से, ठीक है, और वो बंदा 7 महीने से इंडिया में है और यहाँ पे स्टारलिंक का काम कर रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन तो नहीं है, बट रेसिडेंट जरूर है। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात है? कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? नहीं है ना? कोई इशू का? 100%? ठीक है, तो मुझे बात बताओ, एक है सिटीजन और एक है रेसिडेंट। सुंदर पिचाई का एग्जांपल लिए। सुंदर पिचाई इज ही a citizen of India? सुंदर पिचाई इज a citizen of India? Yes or no? Yes, but is he a resident of India? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं अभी? यूएस में, इसीलिए उनको हम कहते हैं एज नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। आपको मैंने जितने भी शब्द आज बताए हैं, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे रेसिडेंट हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे जीडीपी हो, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं, मतलब यू न्यू द टर्म्स, पर आपको मतलब नहीं पता था, राइट? समझ में आया? जीडीपी का मतलब समझ में आया आपको बढ़िया से? क्या था वो? अभी भी इतना भाषण देने का तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता है। क्या? क्या है मतलब? ये जितना भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि भैया तो नेशनल इनकम क्या होगा फिर? व्हाट इज नेशनल इनकम देन? एक ही शब्द चेंज करना है रे भैया, इतना तो फंडा सिंपल है, इजी करो, ठीक है। एक ही शब्द चेंज करना है। मैंने क्या बोला? जीडीपी में देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, मेरे को सिर्फ नाम चेंज करना बोलना है, देश वासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, सिर्फ एक वर्ड ऐड किया, वासियों। देशवासियों का मतलब है रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। क्या बोला मैंने? रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। दैट मींस देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। देश के अंदर, देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलते हैं जीडीपी, और देशवासियों ने जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे, मुखिया को जानता? मुखिया, मुकेश अंबानी, जस्ट फ्रेंड्स दैट्स व्हाई, ठीक है। मुकेश अंबानी साहब ने अगर यूएस में सामान बनाया, मुकेश अंबानी जी ने अगर यूएस में सामान बनाया, तो आप मुझे बताइए वो जीडीपी का पार्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि वो देश के अंदर तो बन रहा नहीं है, बट क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? क्योंकि वो देशवासी ने बनाया है, चाहे वो इंडिया में बनाओ चाहे वो इंडिया के बाहर बनाओ, बट अगर देशवासी ने बनाया तो वो किसका पार्ट बनेगा? नेशनल इनकम का। और अगर देश के अंदर बनाया, चाहे कोई भी बनाया हो, तो वो किसका पार्ट होगा? जीडीपी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इलॉन मस्क ने इंडिया में टेस्ला का गाड़ी बनवाया, जीडीपी का पार्ट होगा? क्योंकि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, बट क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा? नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क साहब देशवासी नहीं है। तीसरा एग्जांपल, बिल गेट्स साहब रशिया में माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्च करवाते हैं, क्या वो जीडीपी का पार्ट है? नहीं, क्योंकि देश के अंदर कुछ बना ही। और नेशनल इनकम, क्योंकि बिल गेट्स जैसे भी चाचा का बेटा लगता नहीं है, मतलब वो रेसिडेंट इंडिया का नहीं है, तो ना ही वो जीडीपी में आएगा ना ही वो नेशनल इनकम में आएगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? मजा आया समझ के क्या होता है? ठीक है, तो यही सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम। वी डिड नॉट स्टार्ट, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स। आपको किताब वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है, आपके क्वेरीज वगैरह सब कुछ सॉल्व होंगे, बट बेसिक्स बता रहा आपको कि नेशनल इनकम जीडीपी समझ में आया आपको? एंड डू यू थिंक द क्वेश्चन मार्क इज देयर कि हाँ देश का मतलब जानना है? अभी तक मैंने सब कुछ नहीं बताया आप लोग को। मैंने आपको बताया कि देश का मतलब पूरा तरीके से जानना है आपको प्रॉपर्ली क्या होता है, गुड्स कौन से होंगे, रेसिडेंट सिटीजन आपने जान लिया है, और आपको सिमिलर लैंग्वेज जो है बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, समझ में? देन विल अंडरस्टैंड लैंग्वेज कैसे निकालना है, मतलब हाउ डू यू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। एंड फाइनली जस्ट लाइक एनी अदर गुड ह्यूमन बीइंग, नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। सेम इज विद जीडीपी आल्सो, इट विल हैव इट्स सेट ऑफ लिमिटेशंस, बस। द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इज दिस, ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके अलावा आई हैव अ क्वेरी, ये देखा है क्या कभी?
बताओ। वाह, $1 को ₹70 लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब क्या है? क्या रीड किया रे, मानना पड़ेगा ना। आंख 6/6। वेरी गुड। मतलब बताओ। वेरी गुड, पर्यायवाची वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हुए, इक्विवेलेंट। $1 is not equal, it is equivalent to ₹70। अरे बाद में करेंगे रुपीस का वैल्यू कम वैसी यार। अभी बताओ कि मुझे सिंपल लगे, बताओ $1 खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने हैं? ₹70 देने हैं, सीधी बात है। इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक चैप्टर का पार्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, चलेगा। अब अगर मैं बोलूं, अब तेरा मन का आएगा, हाँ भाई साहब जी, इसका मतलब क्या है? $1 खरीदने के लिए कितना रुपया हो गया? तो आप मुझे बताइए, ठीक है, जब भी आपको ध्यान देना है तो खाली अपने वाले के ऊपर ध्यान देना है। इन रियल लाइफ ऑल्सो केवल अपने वाले के ऊपर ध्यान दो, दूसरों की तरफ ध्यान दोगे दिक्कत होगा। सिमिलरली फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आई जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, कि अगर आपको समझना है तो आप मुझे बताइए, पहले $1 कितना में मिल रहा था, अभी कितना में मिल रहा है? 85। आप मुझे बताइए, इन टर्म्स ऑफ आर करेंसी, आर करेंसी कौन सा है? अपना कौन सा है? रुपीज। वैल्यू बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। अरे कोई बात नहीं, किसी को मत सुनो, बढ़ा है ना। देखो मैं बताता हूँ तुमको, पहले 70 था, +15 कितना होता है? 85। बढ़ गया ना। बुक बता रहा है, आपको बुक्स के बारे में बता देता लास्ट में। बताइए, है ना, सही बोला ना। पहले ₹70 था, अब 85 हो गया, बढ़ गया ना। इजी। कम हुआ है, कम हुआ है, बढ़ा है? फ्लो फ्लो में आया रहे, अब बता रहा ना, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले 70, फिर 80, फिर इंक्रीज, खत्म। नहीं, क्यों भाई? क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा था? 70। अभी वही डॉलर को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 85। तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू गिर गया। कंफ्यूजन? अरे आना चाहिए भाई, इतना फटाफट, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आता किसी को। आया ना कंफ्यूजन? वेरी गुड, सो ठीक है। तुम भाई साहब जी को, ठीक है, हाँ वही, हाँ, ठीक है, किसी भी भाई साहब जी को जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, बगल में बैठे हुए इसलिए बताए। आप भाई साहब जी को पहले 3 कॉल करते थे। कितना कॉल? उसमें ये सुन के कॉल उठा लेता था, ठीक है, और बोलता हाँ हाँ क्लास है ना, आता है। ठीक है, बाकी बातें तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं ना, सब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो पहले कितना कॉल करना पड़ता था उसको? 3 कॉल। अब भाई साहब जी का भाव बढ़ गया है, अब 6 कॉल के नीचे तो उठाता ही नहीं है फोन। तो आप मुझे बताओ, आपका वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स टू बाय $1 यू हैड टू पे हाउ मच? 70। अभी वही डॉलर को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 85। रिप्लेस डॉलर विथ चॉकलेट। अब बोलो, एक चॉकलेट को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ा था पहले? ₹70। अभी सेम उसी चॉकलेट को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 85। तो चॉकलेट का वैल्यू तो बढ़ गया है, बट हमारा वैल्यू कम है, क्योंकि पहले वही चॉकलेट मुझे 70 में मिल रहा था, क्योंकि अभी कितना लग रहा है? 85। तो हमारा वैल्यू गिर गया है। बात समझ में? सिमिलरली अगर वो हो गया, $1 इज इक्वल टू ₹60, इसमें क्या होगा बताओ? हमारा वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि पहले वो चॉकलेट मुझे कितना में मिल रहा था? 70 में, आज 60 में। पहले ये बोला ज्यादा हो रहा है ना तुम्हारा, रुको रुको, अब तुमको कॉल नहीं करूंगी। इससे क्या हो गया? 2 कॉल में फोन उठा रहा है, 1 कॉल में फोन उठा रहा है, इसका वैल्यू क्या हो गया है? बढ़ गया है। बात समझ में आया आपको? सब कुछ रिलेशन से एक्सपीरियंस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई मीन टॉपिक का रिलेशन में, ठीक है। आप लोग गलत चला जाते हो। $1 के लिए रुपीज कितना बोला मैंने? 70। अभी कितना हो गया? 85। आर वैल्यू हैज फॉलन डाउन, दिस हैज इंक्रीज, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? मुझे लगता है कंफ्यूजन होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होना चाहिए यार, बताओ ना। कोई तो डाउट आया होगा? सबको समझ में आ गया? पक्का? 100%? पिंकी प्रॉमिस? क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? अब आपके हिसाब से आप बताइए। रेडी? इसको देखते हुए, अभी मैंने समझाया भी नहीं टॉपिक आपको, ठीक है, आप बताओ, करेंसी एप्रिसिएशन कौन सा होगा? ध्यान रखना,
एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज फ्रॉम आर करेंसी परस्पेक्टिव। आर करेंसी कौन सा? रुपीस। तो आप मुझे बताओ, इसको देखते हुए अपना वैल्यू करेंसी एप्रिसिएशन हुआ या डेप्रिसिएशन, आप बताओगे। आपका नाम क्या है? अनुष्का जी, आप बताइए। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1, ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। डेप्रिसिएशन हुआ, और दूसरे वाले में ये टॉपिक मैंने कराया आप लोग को, आप लोग को बाय डिफॉल्ट आ रहा है। दैट इज हाउ यू टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स। समझ में आया आपको? सिंपल। ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन क्यों? अपना वैल्यू गिर गया है, पहले से ज्यादा देना पड़ रहा है डॉलर खरीदने के लिए, तो इसलिए अपना वैल्यू गिर गया है, उसे हम बोलता है करेंसी डेप्रिसिएशन। और जब पहले से कम वैल्यू देना पड़ेगा तो क्या होगा? करेंसी एप्रिसिएशन। डाउट? ठीक है, पक्की बात है। आप मुझे बताइए सवाल अभी, करेंसी डेप्रिसिएशन आपने देखा ना फर्स्ट सिनेरियो, वो अच्छा है या बुरा है? बुरा। कोई अच्छा बोलने वाला? उधर वाला को तो चेहरा नहीं दिख रहा हमको, बस छुपा के रखे, सच में ऐसे हो गया। आपके पीछे और कोई है ही नहीं। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? पक्की बात है ना? ठीक है, अब बताओ एक बात के लिए, पहला सिनेरियो क्या है? करेंसी एप्रिसिएशन। तो उसमें मुझे बताइए आप लोग, अच्छा सिनेरियो खराब सिनेरियो? ठीक, खराब। यही दिक्कत है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता जीवन में। ठीक है, एक ग्रे एरिया होता है, ग्रे। जरूरी नहीं है कि जो आपको गिरते हुए दिख रहा है वही खराब है। अब एक्सप्लेन समझाता हूं तुमको। पहला वाला केस में क्या हुआ, पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे कितना रुपए देना पड़ा था? 7। हियर इट विद क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये आपको समझाने वाला हूँ खाली आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैं यहीं तक कराया हुआ मोटा मोटी मेरा। ठीक है, पहले कितना देना पड़ा था? 70 रुपीज। अभी कितना देना पड़ रहा है? 85। हमें तो महंगा पड़ रहा है ना, हमें वही सामान पहले कितना में मिल रहा था? 70 में, और अभी कितना देना पड़ रहा है? 85 में। मगर मैं यूएस का बंदा, आई एम फ्रॉम यूएस, आई हैव डॉलर्स। तो आप मुझे बताइए, पहले में जब इंडिया में आया था, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री, है ना, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्री। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पहले जब मैंने $1 खर्चा किया था इंडिया में, तो मुझे कितना रुपए का सामान मिला था? 70 का सामान मिल गया। और 2-3 महीना बाद जब मैं आया, तो मुझे वही $1 से कितना रुपए का सामान मिल रहा है? मैं खुश होगा या नहीं होगा? मैं खुश हो गया, मैं बोला वाओ ब्यूटीफुल कंट्री, मेरा वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है। मैं पहले $1 दिया था, कितना रुपए का सामान मिला? 70 का। अब की बार कितना का मिल रहा है? 85। मुझे और सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे फायदे हो रहे हैं। तो यूएस का बंदा जब सामान खरीद के लेके जाएगा बाहर, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। जब इंडिया बाहर बेचेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स। दैट मीन्स करेंसी डेप्रिसिएशन इज अ नेगेटिव थिंग, बट इट माइट जस्ट इंक्रीज आर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो क्या होता है? अच्छा होता है। तो हुआ ना, करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से भी आपको एक्सपोर्ट्स का फायदा हो सकता है। अब इसमें मैडम कोई आएगा चिल्ला के कि उस हिसाब से तो पाकिस्तान का करेंसी भी गिरा हुआ है, वो लोग का एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहा है नहीं ना? क्या करेगा लोग? सबको नहीं चाहिए ना। समझ में आया आपको? तो एक्सपोर्ट्स भी उसी कंट्रीज का बढ़ेगा जिन कंट्रीज का कैपेबिलिटी है। इसलिए हमने बीच में सुना भी होगा, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जानबूझ के अपने करेंसी का वैल्यू को गिरा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े। उस वक्त आपको समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट, बट आपको हल्का हल्का आज के बेस में, वी नॉट इवन स्टार्ट द चैप्टर्स आल्सो येट, बट आपको हल्का हल्का समझ में आया क्यों। नाउ यू आर फाइंडिंग व्हाई इट इज रिलेटेबल, इट्स सुपर इंटरेस्टिंग वैसे देखा जाए तो एक बार के लिए, एंड वी जस्ट बिगन राइटिंग इट। ये आपके 2 चैप्टर का सिनॉप्सिस था, हल्का हल्का बताया मैंने आपको, विच इज नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज। और क्या चैप्टर्स है? मनी एंड बैंकिंग है, सेंट्रल बैंक का क्या क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा, अभी बीच में सुना होगा आपने थोड़ा सा, अगर आप थोड़े आसपास का नॉइज सुनना आपको बस, आपने सुना होगा बैंक्स ने रेपो रेट कम कर दिया, या बैंक से रेपो रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ा दिया, सुना होगा आपने हल्का हल्का। उसका क्या इंपैक्ट है, आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है, आई टेल यू हाउ। व्हेन ड्यूरिंग द कोविड टाइम, 2020 के वक्त में, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल स्लगिश होकर रखा था ना, एकदम हालत खराब था। ठीक है, उस वक्त में बैंक्स ने क्या किया था? अपने रेपो रेट्स को कम कर दिया था। क्या कर दिया था? रेपो रेट्स को कम, फॉर सिंपल लैंग्वेज इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिया। इतना सुनो एक बार, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिया। ठीक है, उसके वजह से लोन क्या हो गए? सस्ते हो गए। यू वोंट बिलीव, द कार दैट आई परचेज्ड, दैट इंटरेस्ट रेट वाज लोअर देन द होम लोन का इंटरेस्ट रेट। आपको पता रहना चाहिए कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट इज द लोएस्ट अमंग द लॉट। ठीक है, उससे कम था।
अगर आपको पता होगा तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो नहीं? सही बात है नहीं? ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कहाँ पे? मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। ठीक है? देन यू हैव गवर्नमेंट बजट। सुना ना आपने, निर्मला दीदी आती है ना, देखा ना आपने पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगाया उन्होंने, मजे से। विच पॉपकॉर्न, विच। ठीक है? तो निर्मला दीदी आती है, बजट प्लानिंग करती है कि पूरे देश में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है? जैसे बिहार को पैसे देंगे, कुछ स्टेट्स को पैसे देंगे, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रा डेवलपमेंट में इतना पैसा, डिफेंस में इतना पैसा। ठीक है? ये बजट प्लानिंग होता है नहीं होता है? अब आपको एक तो जानना है कि बजट होता क्या है, दूसरा कि आप जज कैसे करोगे गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है? उस पैरामीटर्स के हिसाब से आप जज कर सकते हो कि गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दीज आर पब्लिकली अवेलेबल डेटा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ आपको, आप पब्लिकली दे सकते हो। आपको आरबीआई के वेबसाइट में जो सारे मेट्रिक्स उसमें दिख जाएगा आपको कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये कुछ आप पढ़ने वाले। एंड देयर सेपरेट चैप्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे आराम से। वो एक अलग चैप्टर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है? कि रिसेशन के वक्त में गवर्नमेंट को कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो रोल तब आया था जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ठीक है? तो ये कुछ हम पढ़ने वाले हैं इन द मैक्रो इकोनॉमिक सिलेबस। ठीक है? तो आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ नया सीखेंगे, कुछ जानेगा, कुछ, बिकॉज द पॉइंट इज नॉट दैट वी स्टार्ट द चैप्टर बाय दन 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 दन, रादर लेट अस टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि समझने का कि हाँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। मतलब जीडीपी है, आप भूलोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या था, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। और नेशनल इनकम में क्या है, देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। उससे आप ब्रेकअप से बाकी पढ़ोगे, जब आप चैप्टर को रिवाइज भी करोगे नेशनल इनकम का, तो हम लोग शुरू इससे करेंगे, शुरू करेंगे जीडीपी से, एंड भी किससे करेंगे, जीडीपी से। एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर। इस तरीके से आपको करना है सिलेबस को पूरी तरीके से। ठीक है? बस कुछ रिक्वेस्ट, क्लासेस आप मिस नहीं करोगे। ठीक है? जितने भी टास्क दे रहा हूं ना उतना कर लो। बस उसके बाद अगर मार्क्स नहीं आए तो मुझे बताना। मार्क्स छोड़ो, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, मतलब मार्क्स तो आएगा ही। उसके अलावा यू कैन बी इजिली, विल बी अवेलेबल फॉर टीचिंग एनीबॉडी ऑल्सो, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है? इतना ही आपको करना है, हम ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे, इट्स अ स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस कि आपको कौन सा समझा जाए। आपको ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया पूरा ऐसा, जय माता दी। ठीक है? यू हैव टू हैव अ कंसेप्ट। Few chapters are there where you have to memorize things, otherwise maximum topics are conceptual in nature. ठीक है? प्रैक्टिकल्स है, किसी को अगर प्रैक्टिकल से डर लगता है, यहाँ पे कोई स्ट्रेस वाला बात नहीं है। ठीक है? बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे, ट्रिक्स देंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपकी तरफ से प्रॉमिस चाहिए कि 100% कमिटमेंट चाहिए आपकी तरफ से। दूसरा जो टास्क दे रहे हैं वो दीजिए, और टेस्ट को एज अ फन लो और पार्टिसिपेट करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल की कहानी है। ठीक है? दैट somebody among the crowd does exceptionally well, जिसने खुद के ऊपर इतना वो नहीं किया था कि हाँ यार इतना अच्छा कर सकता है। तो वी हैव सीन दिस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, एंड आई रियली वांट कि सबके साथ में हो, क्योंकि आप सबने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मेरे लिए कोई एक दो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। पूरा बैच की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बैच 3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई एक बच्चा के लिए कैसे रेलेवेंट करूंगा बताओ, या एक 10 जन के ग्रुप के लिए कैसे करूं। एवरीबडी इज गिविंग मी टाइम, और सब अपना मनी और एफर्ट्स डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो यू शुड, एवरीबडी शुड गेट द रिवॉर्ड, दैट इज व्हाट आई फील। तो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा कंटिन्यूस पार्टिसिपेट करो, क्लासेस करो, जो डाउट्स आता है पूछो, और मस्ती में पढ़ो। ठीक है? आई एम अश्योरिंग यू कि आपका सिलेबस टाइम में खत्म हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे। उसके बावजूद भी अगर मुझसे कुछ एरर हो गया या मुझसे कुछ रह गया तो मुझे बताइए जरूर। ठीक है? तो विल वर्क। ठीक है? चलेगा? पक्की बात है आप लोग? ठीक है? तो you trust me, you're in safe hands. I have been an educator in an academy also for CA category. ठीक है? Professionally I am a CA, did not even tell you all these things. ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया था। तो इसीलिए यूर इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ भी करियर रिलेटेड इशू आया, आपको कुछ भी पूछना है, आपको फील फ्री टू आस्क। इसलिए मैंने पहले से ही आपको एड्रेस कर दिया कि कॉल मी शशांक भैया इफ यू वांट टू। ठीक है? रेस्ट इज योर चॉइस। ठीक है? एंड टेक केयर। अपन मिलेंगे कब? विल मीट ऑन वेंसडे, विल मीट अर्ली ओनली देन द अदर्स। ठीक है? अच्छा, बुक के लिए पूछ रहा था, सुनो, बुक के लिए पूछा था, मेरा आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है? हो सकता है वेंसडे को ना मिले आप लोगों को, there's a possibility, but by the last, मतलब by the coming Sunday next class जो है उसमें आपको 100% बुक मिल जाएगा। ठीक है? मेरा बुक आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी आपको अलग से मिल जाएगा जहां तक है। बट बिसाइड्स दैट, मेरे हिसाब से सबके पास तो संदीप गर्ग रहेगा, है ना? तो आपको संदीप गर्ग रखना ही है अपने पास में, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे बुक को ऐसा है कि बुक है, अपन सॉल्व करेंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई शुड बी इन अ पोजीशन कि हाँ कोई बुक तो आता है। ठीक है? आप समझ जाओ कि आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं आ रहा, दैट्स समथिंग ऑफ एंड लेस। ठीक है? कोई और क्वेरी, कुछ भी इश्यूज, कुछ भी पूछना है तो बताओ मुझे। ठीक है? बताओ बताओ। स्वर्णभा, बताइएगा मुझे। बुक राइटर मैंने बता दिया, संदीप गर्ग विल डू। ठीक है? मेरे को आवाज नहीं आएगा आपका, आपको मैसेज करना पड़ेगा चैट में, मैं नेक्स्ट टाइम खोल दूंगा आपके लिए चैट।
ठीक है, बताओ और कोई क्वेरी? दिस इज ओके। विल स्टार्ट ऑफ विद नेशनल इनकम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, प्रॉपर टाइमलाइन विल बी फॉलोड। टेस्ट आपके रहेंगे ऑन टाइम, टेस्ट रहते हैं मेरे काफी। ठीक है, टेस्ट रहते हैं मेरे, ताकि आपको वैसे आपको उसको वैसे नहीं लेना, चैलेंज की तरह लो आराम से। मस्त होता है, छोटे छोटे टेस्ट भी बहुत हो जाते हैं, जैसे 30 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट हो गया, या मेंटी हो गया। शुरू में अपन मेंटी भी करेंगे, जिसमें मजा आता है। मेंटी किया किसी ने? तो आपको मजा ही आएगा। फिर विल हैव एन ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, उसमें रैंकिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा, बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो विल स्टार्ट ऑफ विद मेंटी क्विज ओनली। ठीक है, एंड इन एनी इश्यूज यू लेट मी नो। ठीक है, डन। कैन वी एंड टुडे सेशन? मजा आया आप लोग को? फन? और कुछ क्वेश्चन है, बताओ। कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है मुझे, हाँ, रुक के। जिसका हो निकल सकता। समझ आया? ओके, टेक केयर। कोई क्वेरी है तो बता दो। बाय बाय। आयुष खेम का? डीबी? पिछले से पिछले साल था आयुष। आयुष शर्मा बोल भी है। ओ हाँ हाँ, जानता हूँ। सही है तो। नहीं, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट।